डियर लर्नर्स, मैं स्वीटी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस परिवार में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस यूट्यूब जर्नी के बारे में। एक्चुअली जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पहले से ही पता होगा कि ये एक लर्निंग चैनल था जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोज़ आया करती थी डे टू डे। ओके, नाउ अब अगेन मैं इसे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ओके, सो जो भी बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो पाए और उनको सही डायरेक्शन में लर्न करने का एक मेरे चैनल के थ्रू मौका मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टैटिक जीके से। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या एस्पिरेंट्स, उनको सभी को पता है कि स्टैटिक जीके का रेलिवेंस जो है वो कितना बढ़ गया है। वनडे एग्ज़ाम्स हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ओके, और सीपीओ अपना दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इन सब में, और रेलवे, एनटीपीसी, बाकी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में कितना स्टैटिक जीके का रेलिवेंस जो है वो बढ़ गया है। एटलीस्ट 11 to 15 क्वेश्चंस हमें इस स्टैटिक जीके के पोर्शन से अकेले देखने को मिलते हैं। अब बहुत से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैटिक जीके में एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। और बेसिकली बच्चों को पहले से पता होती है कि एक बुक है लुसेंट की जो अपने आप में बड़ी बोरिंग है। आई नो बहुत से बच्चे उससे मतलब एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, बट एक टाइम के बाद वो थोड़ा बोरिंग हो जाती है क्योंकि इतना वास्ट दे रखा है उसमें और सब कुछ दे रखा है और हमें नहीं पता होता कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, बहुत से बच्चों को स्टैटिक जीके बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और एक एंडलेस इसका सिलेबस है, राइट। तो आपको पता होगा एसएससी 2025 में बहुत सी वैकेंसीज़ अभी भी निकली हुई हैं और आगे भी अपकमिंग वैकेंसीज़ आने वाली हैं सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के मिड में, ठीक है। और जो भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि स्टैटिक जीके की रेलेवेंस क्या है, और ये अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो ये श्योर नंबर आपको दिलाने में मदद करता है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ जाता है कि पढ़ना कितना है और छोड़ना कितना है। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसकी मदद से जिसमें मैं शेयर करूँगी कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। इवन टॉपर्स ये बोलते हैं खुद से कि ये एक रैंक को इम्प्रूव करने का वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो बेसिकली आपको एक अच्छे कंटेंट की नीड होती है जिसमें पर्टिकुलर नोट्स चाहिए होते हैं जो मैं अपनी साइड से प्रोवाइड कराऊंगी, और हम रिवीजन करेंगे और आपको मल्टीपल रिविजन्स आपको खुद से करनी होगी और जिसके बाद इसमें टेस्ट होगा, ठीक है। एंड देन आप मॉक्स लगाइए, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने का। पहले उसके नोट्स रीड करो, लर्न करो, देन रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम्स, ओके, और देन मॉक लगाओ, PYQs देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें पढ़ना क्यों है। तो ये तो ऑब्वियसली पता ही है पढ़ना क्यों है। आखिरकार किसी भी बच्चे, किसी भी एस्पिरेंट को अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो 10 से 15 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से आना बहुत बड़ी बात होती है, जिसे हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो अपनी रैंक को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो इसके लिए एक हमारी सीरीज़ स्टार्ट होएगी, ओके, और उसमें सब्जेक्ट वाइज इसका सिलेबस होगा और सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेंगी। देखो ऐसा है, पढ़ा तो सब रहे हैं, ठीक है, कंटेंट भी सब प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे। एक क्लिक करोगे, जस्ट बहुत सारी लिस्ट आ जाती है कि हाँ भाई इतना इतना ये है, यहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ है। बट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, याद करना। उसको याद नहीं हो पाता और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो सब कुछ माइंड से निकल जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद भी करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है, जो आपके सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाएगा।
तो मेरे साथ एक्टिव रहिए, ओके। और इस जर्नी का मेरे साथ हिस्सा बनिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना, ठीक है। मैं कूपन कोड यहाँ पे लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और मेरा कूपन कोड लगाकर आप परचेज़ कर सकते हो, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से करके चलिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। गुड बाय।